हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 7 फरवरी से पहले आपको इस वीडियो को देख लेना चाहिए, क्योंकि मौका जो अब मिल रहा है आपको 7 फरवरी से लेके आगे, तो इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे अवसर मिलते हैं जिनका बेनिफिट हमें मिल जाता है, और यदि हमने नजरअंदाज किया तो फिर स्वाभाविक रूप से हमें लाभ नहीं मिल पाता। प्रिय दर्शकों, अब बुध का गोचर काल बदलने वाला है। बुध अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। बुध अब राहु के नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र में 7 फरवरी को गोचर करना शुरू करेंगे और 15 फरवरी तक गोचर करेंगे। यह गोचर काल आपके लिए कैसा रहेगा और इसमें एक रहस्यमयी स्थिति है, उसे भी समझेंगे, और गलती क्या नहीं करनी है वो भी समझेंगे। तो आइए सबसे पहले नक्षत्र स्थिति को जान लेते हैं और उसके बाद फिर हम क्या फल मिलेगा और अन्य बातें भी करेंगे। तो 7 फरवरी को बुध शतभिखा नक्षत्र में आ जाएंगे। बुध व्यापार, वाणी और जितने भी क्षेत्र आप ले सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो आपका टेक्निकल कोई क्षेत्र हो, चाहे आप शेयर मार्केट से संबंध रखते हो, ऐसे सभी बौद्धिक कार्य का आधिपत्य रखने वाले स्वयं बुध हैं। और बुध का गोचर काल आपके लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि बुध स्वयं आपके लिए भाग्येश भी है। इसकी वजह से ये गोचर काल और श्रेष्ठ बन जाता है आपके लिए। क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि ये जो गोचर काल हो रहा है ये आपके 5th भाव में हो रहा है, बेस भी है, और ये गोचर काल कुंभ राशि के अंतर्गत है, क्योंकि ये शतभिखा नक्षत्र कुंभ राशि में आता है। बुध का ये जो गोचर काल है ये आपके जीवन में ही बच्चों को लेकर चिंता थी। बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या अन्य किसी तरह की बच्चों को लेकर चिंता थी। हो सकता है कि बच्चे आपकी बात ना मानते हो सकता है कि कुछ मतभेद हो या किसी तरह की चिंता है बच्चों को लेके, तो ये चिंताएं दूर होंगी। बच्चों का इस समय जो आचरण होगा, तरीका होगा, जो स्थितियां होगी, वो आपको अब संतुष्ट करेंगी, खुशी देंगी। बच्चों की तरफ से शुभ समाचार मिलने वाले हैं, या आप अपने जीवन में मैरिज लव लाइफ में हैं, लव लाइफ में यदि आप हैं तो ये आपके लिए खुशी का समय है। इस समय वो स्थितियां बनेंगे कि एक दूसरे को आप गहराई से समझ पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से कई बार आपस में मनमुटाव हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है। तो इस तरह का कोई कंफ्यूजन था, वाद विवाद था, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, तो ये चीजें अब सुधरेंगी और लव लाइफ में प्रेम बढ़ेगा, आपस में एक दूसरे को समझ पाएंगे, सपोर्ट कर पाएंगे। यह समय आपके लिए भाग्य उदय का समय हो सकता है। आपको धर्म कर्म से जुड़ने का मौका मिल सकता है और विदेश से जुड़े हुए मामलों में भी लाभ मिल सकता है। यहां पर प्रिय दर्शकों एक बात जरूर ध्यान रखिए कि शेयर मार्केट इत्यादि से यदि संबंध रखते हैं आप, तो यहां सतर्क रहिए। कई बार शेयर मार्केट में या तो बड़ा प्रॉफिट या तो बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको बहुत सतर्क होके, सावधान होके, जानकार व्यक्ति की सलाह लेके, जो इसके लीगल एडवाइजर हो, या अच्छे से प्लानिंग करके ही आगे बढ़ना चाहिए। तो बुध का शतभिखा नक्षत्र में ये गोचर काल बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि ये नक्षत्र भी प्रिय दर्शकों ऐसा है जो कि रहस्य का है, रिसर्च का नक्षत्र है, ऊंचाई देने का नक्षत्र है। तो ये नक्षत्र राहु के प्रभाव में आता है, इसके देवता वरुण है। तो ये नक्षत्र भी बुध, अब सोचिए बुध बुद्धि के अधिपति है और ये गहराई का नक्षत्र है, ये रिसर्च का नक्षत्र है। तो जब किसी भी विषय में रिसर्च करना शुरू हो बुद्धि के साथ में, तो स्वाभाविक रूप से सफलताएं मिलती हैं। और
यहां पर क्या गलती नहीं करनी, क्या रहस्य है वो भी समझते हैं। रहस्य यहां पर यह है प्रिय दर्शकों कि बुध का गोचर काल सद्भिका में तो है ही, कुंभ राशि पर है, परंतु शुक्र भी इस समय कुंभ राशि में है और लक्ष्मी नारायण योग बना है। परंतु ये योग उस स्थिति में बनने जा रहा है जहां पर एक अच्छा फल दे सकता है, क्योंकि एक ही नक्षत्र में एक ही चरण में गोचर करेंगे। अंशात्मक युति भी इनकी होगी 11 फरवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में। तो ये समय जो रहेगा ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है लाभ के लिए। और यहां पर गलती, जैसे मैंने एक तो बताया कि शेयर मार्केट से संबंधित यदि काम करते हो वहां गलती नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी। अन्य कार्यों में भी कहीं पर भी जल्दबाजी में निर्णय लेना कहीं ना कहीं नुकसान का कारण बन सकता है, इसलिए जल्दबाजी कहीं मत करिएगा, धैर्य रखिएगा, भ्रमित नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ राहु भी गोचर कर रहे हैं तो कई बार, और ये राहु का नक्षत्र ही है तो कई बार भ्रम की स्थितियां भी पैदा हो जाती है। इसलिए इन चीजों को ध्यान रखिएगा। और रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में आप नित्य प्रति भगवान गणपति की आराधना कर सकते हैं और ओम नमः शिवाय का जप करें, ओम गंगणपते नमः का जप करें। और ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं तो या तो आप हरी वस्तुओं का दान कर सकते हैं या तो आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, जो कि बड़ा ही सरल है। और ये उपाय करें। और बाकी कोई निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।